देखें गांव का विकास कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया अंतर्गत परमानंदपुर ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की पड़ताल करने पहुंची, जहां का नजारा देख टीम दंग रह गई। प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम सबसे पहले कंपोजिट विद्यालय परमानंदपुर में ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों की पड़ताल करने पहुंची, जहां प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक राजकुमार पटेल ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा कायाकल्प के तहत रनिंग वाटर टंकी, पुताई, टाइल्स, रसोइयां का निर्माण, आंगनबाड़ी और वॉल पेंटिंग का कार्य करवाया गया है। इस दौरान टीम द्वारा बाउंड्री वॉल के बारे में पूछने पर अध्यापक ने बताया कि विवादित जमीन होने के कारण विद्यालय का बाउंड्री वॉल नहीं बन पा रहा है। इसके लिए ग्राम प्रधान और प्रशासन स्तर पर कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया है। वहीं परिसर में मौजूद जर्जर भवन के बारे में अध्यापक ने बताया कि इसके लिए कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने एमडीएम के बारे में टीम को बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा एमडीएम को प्रतिदिन मीनू के अनुसार तैयार करवाया जा रहा है। कंपोजिट विद्यालय की पड़ताल करने के बाद प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम पंचायत भवन की पड़ताल करने पहुंची, जहां पंचायत भवन निर्माणाधीन मिला। इसके साथ ही पंचायत भवन के सामने बनाई गई नाली सफाई नहीं होने से चौक हो गई थी। पंचायत भवन की पड़ताल करने के बाद टीम ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों की पड़ताल करने के लिए गोवर्धनपुर मजरे के अंदर गई, जहां टीम ने पाया कि इस मजरे के लोग जल निकासी और रास्ते की समस्या से जूझ रहे थे। मजरे में कहीं पर नाली चौक होने से जल भराव हो गया था, तो कहीं पर नाली नहीं होने से जल भराव की समस्या मौजूद थी। ग्रामीण ने इस बाबत क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नाली की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, पानी ऐसे भरा रहता है, लोग ऐसे पानी में आते जाते हैं। प्रधान से आपने कहा था नाली बनवाने के लिए? इसके लिए तो कई बार कहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं आप? अरे नाली की व्यवस्था हो जाए, यहाँ पर जो है पानी ना भरे और सूखा रहे, रास्ता आने जाने वालों को भी ना दिक्कत हो, हमें भी ना दिक्कत हो। कौन सा मोहल्ला है ये? गोवर्धनपुर। वहीं ग्राम पंचायत परमानंदपुर के ग्राम प्रधान राम सजीवन ने ग्राम पंचायत का समुचित विकास करने का दावा किया है। ग्राम प्रधान राम सजीवन ने अपने दावे में क्या कुछ कहा है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ग्राम पंचायत परमानंदपुर में कराए गए विकास कार्य। गोवर्धनपुर में पक्की सड़क से राजकुमार विश्वकर्मा के खेत तक कच्ची सड़क का निर्माण। गोवर्धनपुर में नंदलाल पटेल के दरवाजे से नहर तक कच्ची सड़क का निर्माण। गोवर्धनपुर में सीताराम पटेल के खेत के पास से हटिया बॉर्डर तक कच्ची सड़क एवं शिव मंदिर तक कच्ची सड़क का निर्माण। गोवर्धनपुर में नहर से ट्रांसफार्मर होते हुए हरिराम विश्वकर्मा के खेत तक कच्चे मार्ग का निर्माण। गोवर्धनपुर में भाई लाल के खेत से सराय जोधराय बॉर्डर तक कच्चे मार्ग का निर्माण। गोवर्धनपुर में बड़ी नहर पर स्थित पृथ्वीपाल के खेत से सूर्यपाल के खेत तक कच्चे मार्ग का निर्माण। गोवर्धनपुर में इंद्रपाल के खेत के बगल से कालीदीन पटेल के खेत तक कच्चे मार्ग का निर्माण। गोवर्धनपुर में अमरनाथ पटेल के खेत से किशोरीलाल पटेल के खेत तक कच्चे मार्ग का निर्माण। गोवर्धनपुर में पक्की सड़क से रामसेवक के घर तक कच्चे मार्ग का निर्माण। जीतलाल के घर से इंटरलॉकिंग तक इंटरलॉकिंग का कार्य 60 मीटर। पक्की सड़क से शिव बहादुर पुत्र स्वर्गीय राम नरेश के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य 60 मीटर। पक्की सड़क से राम आसरे के घर तक नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य 40 मीटर। बड़ी नहर की सर्विस रोड से प्राथमिक पाठशाला परमानंदपुर के अंदर इंटरलॉकिंग का कार्य 65 मीटर। बेचनलाल पटेल के खेत में लगे पंपिंग सेट से प्रहलादी पटेल के घर तक पक्की नाली का निर्माण 75 मीटर। पक्की सड़क पर निर्मित प्यारे लाल गुप्ता के घर से प्रहलादी पटेल के घर तक पक्की नाली एवं इंटरलॉकिंग का कार्य 90 मीटर। शिव बहादुर पटेल पुत्र भाई लाल पटेल के घर के पास से आबादी तक इंटरलॉकिंग का कार्य 75 मीटर। परमानंदपुर ग्राम सभा में 30 नग स्ट्रीट लाइट और 30 नग सीमेंटेड कुर्सी चौराहों पर लगाई गई। खजुराहा मजरे में
एक नग सोख्ता का कार्य करवाया गया। ग्राम सभा परमानंदपुर में तालाबों की खुदाई का कार्य करवाया गया। हेमराज प्रजापति के घर से पारस यादव के खेत के दक्षिणी छोर तक मिट्टी द्वारा सड़क का निर्माण कार्य। पक्की सड़क से अरविंद मिश्र के खेत तक मिट्टी का कार्य। पक्की सड़क से राम जन्म दुबे की आबादी तक मिट्टी का कार्य। बड़ी नहर से 2 नग गुल सफाई का कार्य। पक्की सड़क से बच्चूलाल के खेत तक कच्ची सड़क का निर्माण कार्य। दिनेश पटेल के खेत से बांकेलाल के खेत तक सड़क का कार्य। पक्की सड़क से गाटा संख्या 1297 तक कच्ची सड़क का निर्माण कार्य। ग्राम सचिवालय में बाउंड्री वाल, समरसेबुल, शौचालय एवं दीवार के मरम्मत का कार्य। इसके अतिरिक्त लगभग 3 चकमार्गों पर अवैध कब्जा होने के चलते ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया गया है। उधर गोवर्धनपुर मजरे की पड़ताल करने के बाद परमानंदपुर गांव में हुए विकास कार्यों की पड़ताल करने प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम पहुंची, जहां टीम ने पाया कि ग्राम पंचायत की अन्य मजरों की तरह यहां भी जल निकासी और रास्ते की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे थे। दूसरी ओर ग्राम प्रधान राम सजीवन ने ग्राम पंचायत का समुचित विकास करने का दावा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लगभग 12 पक्के काम, इंटरलॉकिंग और नाली और पंचायत घर की बाउंड्री और लैट्रिन और रिबोर और समरसेबुल का निर्माण कराया गया। लगभग 21 कच्ची सड़कें बनवाई गई, 21-22 और तालाब 4 तालाब खुदवाए गए। अभी गांव में भी काफ़ी समस्याएं हैं, उसके बारे में क्या आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं? अब चूँकि अक्टूबर में फसल खड़ी है, खाली होगी, खेत खाली होगा, तो फिर जितने भी चकमार्ग वगैरह हैं उनका निर्माण करवाया जाएगा और बजट के अनुरूप जो है और इंटरलॉकिंग और नालियों का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि ग्राम पंचायत परमानंदपुर के ग्रामीण जल निकासी, सफाई और जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। यहां देखना यह होगा कि ग्रामीणों को इस समस्या से छुटकारा मिलता है या नहीं। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों से प्रयागराज 24x7 न्यूज की टीम के सामने असंतोष जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।